धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में शतवाधान अनुष्ठान आगामी 10 अगस्त को आयोजित होना है, जहां इसे लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहीं श्वेतांबर संत अजित चंद्र सागर महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले आयोजन में जैन समाज जनों की बड़ी संख्या शामिल होगी। अनुष्ठान को लेकर एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में जैन श्वेतांबर संत अजित चंद्र सागर महाराज ने अहम जानकारी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। हमारे परम सौभाग्य की बात है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जैन श्वेतांबर संत अजित चंद्र सागर जी महाराज, जिनसे हम काफ़ी चर्चा करेंगे। उनका चातुर्मास भी इस वक्त इंदौर में चल रहा है। आइए जानते हैं कि उनके चातुर्मास से जनमानस में कितनी सुख शांति मिल रही है और आइए उनसे चर्चा करते हैं सीधे। जी महाराज जी, आपका चातुर्मास इस वक्त इंदौर में चल रहा है, क्या कुछ जानकारी आप इसके बारे में देना चाहेंगे? इंदौर शहर में 32 सालों की विनंती के बाद श्री तिलक नगर जैन संघ के अंदर हमारे गुरुदेव श्री नयचंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज का चतुर्मास प्रदान हुआ है। इस संघ के अंदर बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है। आज तक जिन्होंने नहीं सोचा था ऐसे लोग तपस्या में जुड़े हैं। आज तक जिन लोगों ने नहीं सोचा था ऐसे लोग व्याख्यानों और शिविरों में जुड़े हैं। और यहाँ पे इतने छोटे से संघ में, तिलक नगर के छोटे से संघ में 700 से अधिक लोग शिविर के प्रवचन में और 300 साढ़े 300 जितने लोग नित्य प्रवचन के अंदर जुड़े हैं। ये श्री संघ के अंदर एक जागृति का बड़ा चिन्ह है। और कई सारे लोग तपस्याओं में भी जुड़े हैं, जैसे आइम्बिल की तपस्या, सिद्धि तप की तपस्या, इकाशने की तपस्या। कई सारे लोग तपस्याओं में जुड़े हैं, जो श्री संघ के अंदर एक सही में आनंद तपस्या का और व्याख्यान का दिख रहा है, झलक रहा है। महाराज श्री चातुर्मास का बेहद महत्व है जैन परंपरा में। क्या कुछ नियम जो है साधना तपस्या इन चातुर्मास में 4 महीनों में करनी पड़ती है? चतुर्मास ऐसा है कि जिसके अंदर आत्मा की आराधना, आत्मा के कल्याण की झंखना हर श्रावक हर श्राविका करते हैं। वैसे मौसम ऐसी है जिसके अंदर कई सारी जीवोत्पत्ति होती है, तो जैन समाज बड़ा जीवदया प्रेमी होता है, जो इन दिनों के अंदर होने वाली जीवोत्पत्ति की विराधना से बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ नगर के अंदर, शहर के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर जहाँ जहाँ चतुर्मास है, वहाँ साधु साध्वी जी भगवंतों के निश्रा में अलग अलग रूप से आराधना करता है, प्रवचन श्रवण करता है और अपने आत्मा को जागृत बनाने का प्रयत्न करता है। ये जिन वाणी का श्रवण आत्मा को जगाने के लिए है। जब आत्मा जाग उठती है तो अनेकविध आराधनाओं के अंदर स्वयं जुड़ जाता है, जैसे प्रतिक्रमण हो, परमात्मा की पूजा हो, परमात्मा के दर्शन हो या फिर तपस्याएं हो, कोई भी आराधना हो, उसके अंदर स्वयंभू जागृत हो जाता है। और ये जागृति का ही पर्व चतुर्मास है। इसमें आने वाले पर्युषण पर्व वो स्वयं चेतना को जगाता है, क्षमा का संदेश लेकर आता है, अनेक तपस्याओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो ये सुंदर तपस्या का प्रारंभ, ये सुंदर आयोजन का प्रारंभ ये चतुर्मास में हो चुका है। आज पूरा इंदौर शहर जाग उठा है, आज पूरा मध्य प्रदेश जाग उठा है और पूरा भारत जाग उठा है। ये चतुर्मास को लेके समस्त जैन प्रजा के अंदर एक आनंद का उत्सव शुरू हो चुका है कि अब आ गए हैं चतुर्मास। और चतुर्मास में पर्युषण के पर्व जो पर्युषण के दिन नजदीक आ रहे हैं, पर्युषण के दिन नजदीक आ रहे हैं, उससे भी समस्त जैन प्रजा में एक खुशी छाई हुई है। महाराज श्री, आपके सानिध्य में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है शतवाधान, जो 10 अगस्त को होने जा रहा है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, आखिर शतवाधान क्या है और क्या कुछ इसकी रूपरेखा होने वाली है? देखिए, पूरे भारत के अंदर और भारतीय संस्कृति के अंदर अलग अलग प्रकार की कई सारी विद्याएं हैं, कई सारी साधनाएं हैं। आज पूरा भारत देश धीरे धीरे पश्चिमी कल्चर की ओर, वेस्टर्न कल्चर की ओर धीरे धीरे आकर्षित होता जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, इन सारी चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे प्रभाव छाया हुआ है और व्यक्ति अपने संस्कार और संस्कृति से दूर होता जा रहा है। जबकि भारतीय संस्कृति की जो संत परंपरा है, जो जैन श्रवण परंपरा है, ये सारी परंपराएं ये प्रयत्न करती है कि अपने संस्कार, संस्कृति, साधनाएं ये स्वयं जागृत रहे। और इसी श्रृंखला के अंदर एक शतावधान का एक भव्य आयोजन इस समाज को जगाने के लिए आयोजित हो रहा है। शतावधान यानी क्या? शत यानी 100 और अवधान यानी याद रखना। 10,000 लोग वहाँ 10 अगस्त के दिन अभय प्रशाल स्टेडियम में ये शतावधान होगा, जिसके अंदर 10,000 लोग इकट्ठे होंगे और सभा में से धीरे धीरे करके 100 से अधिक लोग मुनिराज श्री को प्रश्न पूछेंगे
और वो छोटे से 13 वर्षीय बाल मुनिराज जो जैन श्रवण परंपरा का एक सुंदर महत्वपूर्ण अंग है, ऐसे बाल मुनि श्री विजय चंद्र सागर जी महाराज, वो 13 साल की आयु वाले मुनिराज सारे लोगों के प्रश्नों को क्रमशः सुनेंगे। सुनने के बाद उतना ही नहीं, उसे सीधे क्रम में भी बोल दिखाएंगे, खाली सीधे क्रम में भी बोल देंगे, उल्टे क्रम में भी बोल देंगे, और रैंडमली भी पूछोगे तो बोल देंगे। केवल एक बार हजारों लोगों में से पूछे गए 100 सवालों को एक बार सुनना और सुन के उसे स्मृति में रख लेना और उसके बाद वापस उसे सीधे क्रम में उल्टे क्रम में दोहरा भी देना, ये सही में आज के समय में चमत्कार से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति की याददाश्त, उसकी एकाग्रता, उसका फोकस, सारी चीज़ें कमज़ोर होती जा रही है, जिसका गवाह हर व्यक्ति है। उसे याद नहीं है कि उसके खुद के दैनंदिन क्रिया के अंदर वो चश्मा कहाँ रख देता है, गाड़ी की चाबी कहाँ रख देता है, अपना मोबाइल कहाँ रख देता है, रोज़ भूल जाता है। इन समय के अंदर जनता ने पूछे कोई भी जाने अनजाने अटपटे उटपटांग सवालों को भी याद रख लेना और उसे याद करके दोहरा देना, ये चमत्कार से कम नहीं हो सकता। और ऐसा एक चमत्कार ये शतावधान माना जाता है जो भारत की अभूतपूर्व विद्या है, और ये शतावधान 10 अगस्त को आयोजित होने वाला है। महाराज श्री, पहले भी कई वर्षों में पहले भी शतावधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके आपके पूर्व अनुभव कैसे रहे हैं? ये शतावधान आज से पहले कई बार हो चुके हैं, जैसे बॉम्बे में हुए हैं, बेंगलोर में हुए हैं, चेन्नई में हुए हैं, अहमदाबाद में हुए हैं, सूरत में हुए हैं, विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रदेशों में, पूरे भारत की मैं मानता हूँ जब तक लगभग लाखों तक की आज तक की जनता ये शतावधान के दर्शन कर चुकी है। और ये शतावधान प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से मैं मानता हूँ करोड़ों लोगों तक पहुँच चुका है आज। और ये शतावधान के आज तक के अनुभव ऐसे है जैसे हमने बॉम्बे के अंदर 1 साल पहले 1000 अवधान का ऐसे प्रयोग किया था, जिसके अंदर इस प्रसंग को देखने के लिए भारत की जनता और भारत के बाहर की जनता इतनी उत्सुक थी। दुबई से, अमेरिका से, ब्रिटेन से लोग स्पेशल ये प्रोग्राम देखने के लिए आए थे। उतना ही नहीं, जब आगे देखने जाओ, शतावधान जब बॉम्बे में हुआ था और बेंगलोर में हुआ था, तो आज तक इंडिया टीवी, ऐसी सारी न्यूज़ चैनल इस प्रोग्राम्स को देख के इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने 3-3 घंटों के हमारे मुनिराज श्री के इंटरव्यू लिए थे और उसमें उन्होंने ये प्रतिपादित करने की कोशिश की थी कि ये शतावधान कोई स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं है, लेकिन ये अध्यात्म विद्या का एक अंग है। आज हम ऐसा मानते हैं कि शतावधान यानी क्या, मेमोरी, लेकिन मेमोरी नहीं होती। एक व्यक्ति एक साथ में 100 चीज़ें याद रख ले, और वो भी सामान्य मनुष्य की तरह होने के बावजूद भी, वो साधारण मनुष्य होने के बावजूद भी एक छोटा सा बालक अगर 100 चीज़ें याद रख लेता है, तो ये समझना जरूरी है कि एक सामान्य मेमोरी का प्रयोग नहीं है, ये अध्यात्म शक्ति का एक जागृत दर्शन है। जब एक व्यक्ति के भीतर में आत्मशक्ति जागृत हो जाती है तो ही ये संभव हो सकता है। और ऐसा एक प्रयोग जब हो रहा है तो कई सारे लोगों को जब पूर्व में प्रयोग हुआ तो लोग जागृत हुए, और अपने आत्मा की शक्ति को कैसे उजागर करना, उसके लिए लोग प्रयत्नशील बने आज तक। उसके बाद कई सारे लोग प्रयत्नशील बन के उन्होंने भी साधनाओं के जरिए अपनी थोड़ी थोड़ी याददाश्त बढ़ाने की, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने की, ये सब बढ़ाने की भी उन्होंने अच्छे से प्रयत्न और प्रयास किए। महाराज श्री, आपका चातुर्मास इंदौर में चल रहा है, पूरे जैन धर्म जो है वो धर्म लाभ कमा रहा है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हों, हर कोई युवा हो। इसी से मेरा एक यह प्रश्न है, आखिरी सवाल यह है कि युवा आजकल नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कैसे उन्हें रोका जाए और कैसे वो धर्म की ओर बढ़े? व्यक्ति नशा क्यों करता है? व्यक्ति नशा तब करता है जब उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे जो चाहिए वो मिला नहीं, और जब वो बेहद रूप से परेशान हो जाता है, तनाव में आ जाता है, तब वो बच्चा अपने तनाव को मिटाने के लिए कभी न कभी ऐसी हरकतों से, ऐसी चीज़ों से जुड़ जाता है। समाज के हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि समाज का एक भी बच्चा, कोई भी लड़का ऐसा न हो कि वो अपने आप को अकेलापन महसूस करे। जब उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के अंदर कोई वफादार, कोई जिम्मेदार, कोई विश्वास पात्र व्यक्ति मेरे पास है नहीं, मैं किसको मेरी बात बताऊं, अंदर के अंदर रही हुई बातें जब अंदर ही अंदर घुटने लगती है तो वो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, और तनाव से दूर होने के लिए वो व्यसनग्रस्त होता है। समाज को अगर व्यसन से बचाना है तो हर व्यक्ति को विश्वास पात्र बनना बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ विश्वसनीयता टूटती जा रही है, कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिल रहा। जिस व्यक्ति को विश्वसनीय पात्र मिल गया है वो व्यक्ति कभी नशे में नहीं जाता, जो नशे में गया है समझ लेना उसको विश्वास किसी पे है नहीं। तो आज की जो यंग जनरेशन है वो इस स्थिति में जाती है। मैं मानता हूँ इसमें विद्यार्थी के टीचर, विद्यार्थी के माता पिता, विद्यार्थी के मित्र और विद्यार्थी के स्वजन और विद्यार्थी का समाज,
ये सारे लोग इसके अंदर जिम्मेदार हैं। आने वाले समय में देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, विद्यार्थी को बचाना है, संस्कार और संस्कृति को बचाना है। तो हमारे पास एक ही उपाय है कि विद्यार्थी को हम विश्वसनीयता दें, विश्वास पात्र बनाए और उसे इतना विश्वास दे कि तेरे जीवन में कोई भी चिंता नहीं है, तो पढ़ाई कर, अच्छे से अच्छा आगे बढ़, इसकी चिंता और तनाव से मुक्त हो जा। तुझे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तेरे साथ समाज बैठ के करेगा। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ जैन संत अजित चंद्र सागर जी महाराज थे, जिन्होंने हमसे कई चर्चा की और शतवाधान के बारे में भी कुछ जानकारियां हमसे साझा की हैं। आप लगातार ही बने रहिए हमारे साथ एमपी न्यूज़ के माध्यम से। नमस्कार।